एवरीवन, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के बारे में हमने स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की, तो अब इसके क्या होती है, कुछ लेयर्स होते हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे 4 लेयर्स पाई जाती है। इनके अंदर म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। तो ये 4 लेयर्स पाई जाती है। अब इन लेयर्स का क्या काम है, जो फूड मूव करता है इस ट्यूब से, इस एलिमेंट्री कैनाल या फिर इस ट्रैक से, तो ये फूड को पास करवाने में हेल्प करती है। कुछ जो लेयर्स है वो कुछ सिक्रेशन करती है, कुछ लेयर्स जो है मसल्स की बनी हुई होती है जो कि फूड को इजिली मूव करवाने में हेल्प करती है। तो इनका अपना अपना एक फंक्शन होता है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये एक और यहाँ पे डायग्राम है जिसके अंदर ये अलग अलग लेयर यहाँ पे शो की गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लेयर है यहाँ पे, ये क्या हो गई, यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा, जो कि कनेक्टिव टिश्यू एंड पेरिटोनियम की बनी हुई होती है। इसके जो नेक्स्ट लेयर होगी, ये नेक्स्ट लेयर होगी यहाँ पे मस्कुलरिस, जो कि सर्कुलर मसल फाइबर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स की बनी हुई होती है। नेक्स्ट लेयर यहाँ पे आती है सब म्यूकोसा, ठीक है। एंड सबसे अंदर जो लेयर होगी वो क्या होगी, म्यूकोसा। तो ये सब म्यूकोसा जो है, इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है। म्यूकोसा के अंदर एपिथेलियम पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लेमिना प्रोपेरिया एंड मस्कुलरिस म्यूकेसी पाया जाता है। तो ये अलग अलग चीजें यहाँ पे पाई जाती है। एंड बीच में, सबसे बीच में यहाँ पे क्या पाई जाती है, ये ल्यूमन पाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल की। तो ये अलग अलग लेयर्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये एक और स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसफर सेक्शन है यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का। तो इसके अंदर ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है ये है सिरोसा। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है, ये जो लेयर है ये है मस्कुलरिस की लेयर, जिसके अंदर इनर सर्कुलर मसल फाइबर्स की बनी हुई होती है एंड आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स की बनी हुई होती है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड लेयर आती है सब म्यूकोसा एंड सबसे इनर में यहाँ पे आते हैं म्यूकोसा। एंड ये बीच में क्या हो गया, यहाँ पे ल्यूमन होगी एलिमेंट्री कैनाल की। तो सिरोसा जो है इसको विसरल पेरिटोनियम बोला जाता है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है यहाँ पे। ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, साथ में ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की भी बनी हुई होती है। थिन एपिथेलियम ये होती है लेयर, यानी कि जो विसरल ऑर्गन्स की एपिथेलियम है वो उससे इससे ये ढकी हुई होती है। तो ये सिरोसा लेयर होती है जो कि सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। सेकेंड जो लेयर आती है, सेकेंड लेयर होती है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो है इसके अंदर 2 मसल फाइबर्स की बनी हुई होती है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स। अब ऐसा नहीं है कि ये जो शेप के अंदर ये जो फाइबर्स है वो सर्कुलर होंगे या फिर लॉन्गिट्यूडनल होंगे। इनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है इन फाइबर्स का, तो उस टाइम पे पिच ऐसी होती है इनके अरेंजमेंट की कि ये हमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल नजर आते हैं। तो आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल की बनी हुई होती है एंड इनर लेयर यहाँ पे सर्कुलर मसल फाइबर्स की बनी हुई होती है। ये स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं और इन दोनों लेयर्स के बीच में, यानी कि जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर लेयर है, इन दोनों के बीच में एक मिजेंट्रिक प्लेक्सेस पाए जाते हैं। मिजेंट्रिक प्लेक्सेस को ओरियोबैच प्लेक्सेस भी बोला जाता है, जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को, यानी कि जो ईसोफेगस के अंदर, जैसे हमने देख लिया, मान लिया ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू फूड पास होता है, तो उस टाइप की मूवमेंट के अंदर ये हेल्प करवाता है। थर्ड लेयर आती है सब म्यूकोसा। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दिखाए हुए हैं ओरियोबैच प्लेक्सिस या फिर मिजेंट्रिक प्लेक्सिस, ये दिखाए हुए हैं। तो थर्ड लेयर आती है यहाँ पे सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा भी एक लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स एंड ग्लैंड्स एंड सर्टेन पोर्शंस के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है। यहाँ पे मिजनस प्लेक्सेस पाए जाते हैं, जो कि सब म्यूकोसल प्लेक्सेस होते हैं। ये पाए जाते हैं मस्कुलर कोट एंड म्यूकोसा के बीच में। जो मस्कुलर कोट थी एंड म्यूकोसा है, इनके बीच में ये पाए जाएंगे। यहाँ पे ये वाले जो यहाँ पे है, ये क्या है, यहाँ पे ये सब म्यूकोसल प्लेक्सेस पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या है, जो इंटेस्टिनल जूसेस है, जो इंटेस्टाइन से जूस सीक्रेट हो रहे हैं, उनकी सीक्रेशन को कंट्रोल करने का, ये इतना सा काम इनका होता है।
सबसे इनरमोस्ट लेयर आती है म्यूकोसा। सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है ये लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ये होती है, और ये म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकस का काम है लुब्रिकेट करने का गट की इनर लाइनिंग को, ताकि फूड जो है वो इजिली यहाँ से पास होता रहे। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको विलाई बोला जाता है, ये नजर आते हैं। स्टमक के केस में इनको रुगे बोला जाता है। जैसे ये जो फोल्ड्स हमें नजर आ रहे हैं, ये रुगे हैं, ठीक है। और इंटेस्टाइन के केस में इसको विलाई बोला जाता है। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई बोला जाता है। तो ये विलाई एंड रुगे का काम क्या है, ये भी फोल्ड टाइप होते हैं, और इनका काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का। तो ये इनोर सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इनका ये काम होता है। तो इन 4 लेयर्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो इन चारों लेयर्स के अपने अपने रोल है कि क्या करते हैं, कुछ किसी के अंदर म्यूकस सीक्रेट होता है, कोई मसल्स की बनी हुई होती है जिसकी हेल्प से यहाँ पे क्या होती है, मस्कुलर मूवमेंट होती है। म्यूकस की हेल्प से यहाँ पे क्या होती है, लुब्रिकेशन होता है। तो ये हेल्प करते हैं यहाँ पे फूड को पास होने में। इसके अलावा कुछ जो लेयर्स है वो क्या करती है, जो इसके अंदर इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं उनको भी कंट्रोल करके रखती है। तो ये रोल था यहाँ पे इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लेयर्स का, या फिर वॉल हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, कि किस डाइजेस्टिव ग्लैंड से कौन सा जूस सीक्रेट होता है, कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, और कौन सा एंजाइम जो है किस फूड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो ये हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।